हेलो दोस्तों, संतोषी ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। एसआई सीजी पुलिस अभी 29 जनवरी को 2023 को हुआ था प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। एसआई पुलिस प्रीलिम्स में अंग्रेजी, हिंदी और हम लोग का मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस करूँगी, और जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के, उसको मैं वाइट बोर्ड में आपको वीडियो बनाकर प्रस्तुत करूँगी। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। राम्या इज़ अ टीचर इन भारती स्कूल सूरजपुर। विच स्टेटमेंट वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर हर? ये इंग्लिश का हम लोग का क्वेश्चन। ऑप्शन ए, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। बी, ऑप्शन बी, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन सी गोज टू स्कूल एवरी डे। एंड ऑप्शन डी, सी गोज टू वन स्कूल एवरी डे। तो ग्रामेटिकली अब देखेंगे। राम्या इज अ टीचर इन भारती स्कूल सूरजपुर। सी गोज टू स्कूल एवरी डे वर्तमान काल में है, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। एदर ही और आई डैश गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर। अप्लाई द करेक्ट ऑक्सिलरी। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी विल बी। एदर ही और आई डैश गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर। इसमें ऑक्सिलरी हम कौन सा यूज कर सकते हैं? तो आई के बाद हमको पता है हेल्पिंग वर्ब लगता है इज एम आर, तो यहाँ पे हम लोग का आई में एम लगेगा, तो इसका आंसर होगा बी, एम। ही लीव्स डैश कैंपस। अप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लगाना है पहले का, यानी कि कोई भी सेंटेंस होता है उसमें नाउन होगा, उससे पहले क्या लगता है? प्रीपोजिशन लगता है। तो ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी विथ इन, ऑप्शन डी एट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑन। कैंपस के ऊपर इस तरह से बोल सकते हैं, ही लिव्स ऑन कैंपस, ये इसका आंसर होगा। हिंदी के क्वेश्चन है। ज झ य इसका उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ताल्य, तालव्य, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी ओष्ठ। ज झ य इसका उच्चारण स्थान है, तो इसका आंसर होगा बी, तालव्य। वैसे ही पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ होगा। पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन ए बेकार का होना, ऑप्शन बी बिगाड़ देना, ऑप्शन सी बुरा करना, ऑप्शन सी संकट में डालना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, बिगाड़ देना। निम्न शब्द में शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए प्रामाणिक, ऑप्शन बी प्रामाणिक, ऑप्शन सी प्रामाणिक, ऑप्शन डी प्रामाणिक। तो 88 का शब्द सही है डी, प्रामाणिक। वैसे ही 92 का देखेंगे। कंदमूल फल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए समाहार द्वंद्व, ऑप्शन बी वैकल्पिक द्वंद्व, ऑप्शन सी इतरेतर द्वंद्व, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के भी प्रकार है, उसके अंतर्गत भी पूछा है। कंदमूल फल में कौन सा समास होगा 92 का? तो इसका आंसर है द्वंद्व समास ही है ये। क्वेश्चन थोड़े से टफ है, एकदम ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, एकदम इजी भी नहीं आया था। भरसक इसमें कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अवयवी भाव, डी बहुव्रीहि। भरसक का मतलब होगा, यानी इसका समास कौन सा होगा भरसक में? सी अवयवी भाव। 91 का क्वेश्चन। 49 का तत्सम रूप होता है। ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 49 का तत्सम रूप होता है। ऑप्शन बी 49। 87 का देखते हैं। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होगा। उत्कंठा का
पर्यायवाची शब्द 86 का, तो इसका होगा उत्सुकता। पर्यायवाची उसका मतलब होता है उत्सुकता। 87 का हम देखेंगे भरसक। इसमें से कौन सा समास है? भरसक का कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारण, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो भरसक हम लोग का अव्ययी भाव समास है। 90 क्वेश्चन को देखते हैं। कान लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान लगाने मुहावरे का अर्थ ऑप्शन ए बुराई करना, ऑप्शन बी ध्यान देना, ऑप्शन सी सुना देना, ऑप्शन डी ध्यान से सुनाना। तो 90 का हम लोग का होता है कान लगाना का मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 91 का देखते हैं 49 का तत्सम रूप होता है। 49 का तत्सम रूप क्या होता है? ए 39, बी 49। आंसर इसका बी 49 है। 85 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर होल इन द रूट। इसका आंसर क्या होना चाहिए? वैल्यू निकालेंगे तो ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 0.1, ऑप्शन डी 0.01। तो इसका आंसर आएगा 10 आएगा। मैं सॉल्यूशन इसका वाइट बोर्ड में लाऊंगी, अभी बस आंसर बस बता रही हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा, मैं आवाज़ को भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। 84 का देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसके सत्संग भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 4:9, ऑप्शन डी 9:4। मैं इसका वाइट बोर्ड में जो इसके आगे वाला वीडियो जो बनाऊंगी इस वीडियो के बाद, उसमें इसका आंसर खुद से सॉल्व करके मैं आंसर दे रही हूँ। तो मेरा आंसर क्या आया है? ए 2:3। तो आंसर इसका हो जाएगा ए 2:3। इसमें क्या होता है? अनुपात का है, जो एरिया का जो अनुपात रहता है ना, उसकी जो साइड्स होते हैं उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, कई ट्रिक्स भी मैं बताऊंगी मैथ्स में, आप मेरे साथ निरंतर मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। 2/3, 3/5, 7/9, 11/13 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आते हैं इसके सब भी ट्रिक से बनने वाले क्वेश्चंस हैं, और अगर आप इसको पूरा मेथड से बनाओगे ना तो लॉन्ग टर्म लगता है, टाइम बहुत खींचता है। ट्रिक से बनने वाले हैं तो जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस आपका अच्छा रहेगा उतना अच्छा ये क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए 7/9, ऑप्शन बी 11/13, ऑप्शन सी 3/5, ऑप्शन डी 2/3। तो इसका आंसर आएगा सी 3/5। अगला जो मेरा वीडियो है उसमें इसका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन लाऊंगी और कंप्लीट मैं इसमें आंसर कैसा आया ये भी बता दूंगी। बहुत इजी है, अच्छे से देखिएगा मेरा अगला वीडियो। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई और चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए कि चीनी का व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो? ए 80%, बी 16/2/3%, सी 20%, डी 83 1/3%। तो इसका आंसर आएगा बी 16 2/3%। 3/4 जो होता है वो 16 2/3% बनता है। ये सब चीज़ प्रतिशत का जो चैप्टर अगर मैं अभी आगे पढ़ाऊँगी तो उसमें मैं बताऊँगी कि कैसे परसेंटेज बनता है, कैसे आता है। और एक फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। उस ट्रिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाता है। मेरे चैनल में निरंतर बने रहिए संतोषी ट्यूटर पर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 6 रुपये अधिक पर बेचा तो उसे 18% का लाभ होता है।
व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? ऑप्शन ए 100 रुपीज़, ऑप्शन बी 150 रुपीज़, ऑप्शन सी 200 रुपीज़, ऑप्शन डी 250 रुपीज़। इसका भी आंसर मेरा अगला वीडियो में आने वाला है, उसमें ज़रूर देखिएगा। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ट्रिकी फॉर्मूला मैं बता रही हूँ। SP बाई CP इज इक्वल टू 1 प्लस P बाय 100, और वही लॉस रहेगा तो SP बाई CP इज इक्वल टू L बाय 100 माइनस 1। बस इस सिंपल से फॉर्मूले से ये पूरा सॉल्व हो जाता है। और इसका हम आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है C इज इक्वल टू 200 रुपीज़। हमारा ऐप है एग्ज़ाम प्रिपरेशन, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको क्विज़ेस मिलेंगे, बैटल क्विज़ेस है, प्रैक्टिस क्विज़ेस है, अलग अलग प्रकार के क्विज़ेस है। आप किसी आपके जैसे कैंडिडेट के साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें बैटल कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। कितना आपने स्कोर किया, उसमें स्कोर में रिवॉर्ड भी मिलता है, वहाँ पे रैंकिंग भी होता है। और साथ ही साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें CG PSC का, करेंट अफेयर का, मैथ्स रीजनिंग का, और आगे चल के पूरे इंडियन GS का और CGPSC के हर पोर्शन का क्विज़ेस अवेलेबल रहेगा। तो आप डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप एग्ज़ाम प्रिपरेशन ओलिविन वेंचर करके। और साथ ही साथ मेरे साथ यूट्यूब में बने रहिए संतोषी ट्यूटर के अंतर्गत। 80 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा अगला वीडियो में, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बनाई हुई हूँ। 325 प्लस 326 प्लस 327 प्लस 328 पावर में ये निम्नलिखित में से किस संख्या को विभाजित होगा? कौन सी संख्या से ये विभाजित होगा? A 11, B 16, C 25, D 30। इसका भी ट्रिक होता है, इसमें आपको कॉमन निकालना रहता है। तो कॉमन आपको नॉर्मली देखने से ही पता चल जा रहा है कि 325 को आप अलग निकाल लेंगे, 3 टू द पावर 25 को, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉमन निकाल ली ब्रैकेट के बाहर 325 को, तो अंदर में 1 प्लस 3 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3, इस तरीके से बचेगा। तो इसमें क्या होगा, उनको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर 40 आएगा। तो 40 हमारा ऑप्शन में देखेंगे तो किससे विभाजित हो सकता है? 16 से ही विभाजित होगा, अदर चीज़ से तो होगा नहीं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा B 16। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर घंटा है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर घंटा है तो धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी किलोमीटर तय करेगी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। ये स्टीम बोर्ड वाले क्वेश्चन जिनसे भी नहीं बनते हैं, आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो। वाइट बोर्ड में मैं क्लास लूँगी, उसमें स्टीम बोर्ड के बारे में भी बताऊँगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी लूँगी। तो इसका आंसर है 79 का B 5। कितनी दूरी करेगा? 5 किलोमीटर। A तथा B के मानसिक आय का अनुपात 4:3 है तथा इसके मानसिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक में 6000 प्रति माह बचाता है तो A की मानसिक आय कितनी होगी? इसका ये क्वेश्चन हम लोग का सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इस फॉर्मूले के अंतर्गत बनता है। जिसको ये मेथड पता होगा वो बहुत ही आराम से बना सकता है। इसमें इक्वेशन बनाना रहता है और सॉल्व करना रहता है। तो इससे आंसर आपका आएगा B 24000, यानी 24,000 आपका आंसर आएगा। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर में तिगुनी हो जाएगी? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले आपको मैं वाइट बोर्ड में ही बता सकती हूँ, यहाँ अगर मैं पूरा बता दूँगी तो फिर दो लेक्चर एक साथ हो जाएगा। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए मेरे चैनल में। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर में तिगुनी हो जाती है? A 12 वर्ष, B 15 वर्ष, C 10 वर्ष, D 8 वर्ष। CGPSC में SI से और CI से क्वेश्चन हमेशा पूछता है और उसे बनाना आपको आना चाहिए, हर मेथड के हर टाइप के क्वेश्चन। तो इसका आंसर है हम लोग का D 8 वर्ष।
एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति गति से तय करता है। उसने कुल कितनी दूरी तय की है? इसमें क्वेश्चन में भी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस इज इक्वल टू आपको स्पीड अपॉन टाइम लेके बनाना होगा और हाफ ऑफ में दोनों को डिवाइड करना होगा। तो इसका आंसर है 76 का बी 270 किलोमीटर। ये भी मैं अपने वाइट बोर्ड क्लासेस में बताऊंगी, आप बने रहिएगा। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? 5 + 3 × 8 - 12/4 = 3। तो इसका देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसको बनाने के लिए क्या है, ऑप्शन पहले देखना पड़ता है। तो ऑप्शन में क्या देखेंगे कि 12/4 जो है उसमें ऐसा चीज़ डालो उसके आसपास डिवाइड वाले चीज़ों में कि आपका आंसर 3 आ जाए। तो अगर प्लस में माइनस कर दी, माइनस में प्लस करेंगे तो नहीं होगा। डिवाइड को मैंने चेंज करने का बोला ना, क्योंकि 12 को आप भिन्न में नहीं रख सकते, क्योंकि सामने जो आंसर आ रहा है 3 आ रहा है, तो भिन्न में आपको रखना ही नहीं है, बट्टे में कुछ रखना ही नहीं, तो डिवाइड को ही पहले करना होगा। तो डी और बी को आप देख सकते हैं, तो बी को हम लोग एक बार चेक करके देखेंगे तो वो उससे हम लोग का 3 आंसर आ जाता है। बोर्ड मास यूज़ करते हैं। बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, एडिशन एंड सब्सट्रैक्ट होता है, उसके थ्रू ये क्वेश्चन बनता है। तो आंसर इसका बी माइनस और डिवाइड होगा, यानी डिवाइड की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह डिवाइड रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन और एक टेनिस प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन ए, देख लो इमेज है, इसको मैं बोल नहीं सकती। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। क्रिकेटर खिलाड़ी छात्र के बीच टेनिस भी खेल सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है छात्र, इस तरीके से दिखा रहा है। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। तो ए और डी से किस प्रकार संबंधित है? इसके लिए आपको क्या करना होगा, ए और बी का रिलेशन कैसे बनता है, माता का रिलेशन कैसे बनता है, पिता का रिलेशन कैसे बनता है, ये आपको सिंबॉलिक आपको यहाँ आना चाहिए, तब जाके इससे आप संबंध निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए है दादाजी, ऑप्शन बी दादी, ऑप्शन सी बेटी, ऑप्शन डी पोती। अगले वीडियो में मैंने ये भी क्वेश्चन डाला है और इसका सॉल्यूशन भी है, आप ज़रूर देखिएगा। और इसका आंसर आएगा डी पोती। वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति उसके भाग के रूप में छिपी हुई है। आकृति ध्यान से देखिए और इसका आंसर लाने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर आएगा बी आएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा, बी आएगा। किसी कोड में अगर मंकी को XCHJJG के रूप में लिखा गया तो उसी कोड में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा? A SHFDQ, B OEDCOQ, C QDFHS, D QCDEO। इसका आंसर आएगा D QCDEO। इसका भी आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर, बल्कि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं, तो उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी? ये मैंने अगले वाइट बोर्ड वीडियो में बनाया हुआ है इसका सॉल्यूशन के साथ, आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसमें क्या बता रहा है, जो लक्ष्मी है, असल में पहले तो 60 जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो निकाल लेना है। फिर उसके बाद उसका स्थान जो पोजीशन रहता है उसमें लड़कियों की जितनी भी संख्या रहेगी उसमें से माइनस कर देना है। फिर उसके बाद +1 करते हैं पोजीशंस के लिए, उसके थ्रू आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर होगा A 23।
निम्नलिखित आकृति में से कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? ध्यान से देखिए ये आकृति। ऑप्शन इसका है ए एम, बी क्यू, सी बी और डी जी। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट ले रही हूँ, बी क्यू। इसका आंसर है बी क्यू। दिए गए क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 11, 39, 89, 167। उसके बाद क्या आएगा? ऑप्शन ए 144, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 189, ऑप्शन डी 279। इसका सॉल्यूशन मैंने अपने व्हाइट बोर्ड वीडियो क्लास में दिया हुआ है, आप ज़रूर उस क्लास को अटेंड कीजिए। उसमें हर चीज़ का सॉल्यूशन मैंने दिया है। 11, 39, 89, 169 में सबको क्या करते जाना है? माइनस करते जाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी 279। थीसारस टूल का प्रयोग एमएस ऑफिस में किसके लिए किया जाता है? ए स्पेलिंग सुझाव के लिए, बी व्याकरण विकल्प के लिए, सी पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए, डी ऊपर की सभी के लिए। तो इसका आंसर है सी पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए, थेरासस का। साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 1093, ऑप्शन डी 1098। आपको कोविड के टाइम में कौन से हेल्पलाइन नंबर था वो याद रखना चाहिए। महिला हेल्पलाइन, सखी वन स्टॉप सेंटर, इसका याद रखना चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बाल शोषण के अंतर्गत से याद रखना चाहिए। और अभी ये साइबर क्राइम के लिए जो हेल्पलाइन नंबर आया है वो है C1093। जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हो तो डेटा डैश होता है। ए हाइपरलिंक, बी वर्ड टेबल में रखा गया, सी लिंक्ड, डी एम्बेडेड। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आना चाहिए। 63 का आंसर है सी लिंक्ड। लिंक्ड डेटा होता है। वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करते हैं जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य कहते हैं। ए नैनो विज्ञान, बी नैनो टेक्नोलॉजी, सी सिमुलेशन, डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। तो ऑप्शन इसका आंसर है डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते होंगे, रोबोट मूवी आया था रजनीकांत और ऐश्वर्या राय का, उसमें इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। बहुत सारे ये सब टर्म्स होते हैं साइंस से रिलेटेड। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते तो उसमें इसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट होता है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसे नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बायो से रिलेटेड होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, आप मस्तिष्क, जैसे ह्यूमन का मस्तिष्क है, अपने से लर्न करता है। स्टार्टिंग में जो पैदा हुआ खुद से चलना सीखा, बाद में साइकिल चलाना सीखा, अभी कार चलाना, एरोप्लेन चलाना सीख रहा है। तो उसको टाइम लग रहा है उस चीज़ को समझने में। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, मशीन खुद से खुद ये सब चीज़ लर्न करते जाती है। हमको उसको कोई ऑर्डर नहीं करना पड़ता, कमांड नहीं देना पड़ता, वो अपने आप सीखती है। और जितना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, सीखने की जो कैपेसिटी है, उसका वो कई गुना ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है सीखने की। वो 1 सेकंड में वो चीज़ को सीख जाएगा जो हम लोग 100 साल में, एक बच्चे से लेकर 100 साल के बुढ़ापे तक एक इंसान को सीखने में लगता है। AI में ऐसा होता है। वर्ड्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन ए .doc, ऑप्शन बी .wrd, ऑप्शन सी .word और ऑप्शन डी .txt। वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, ऐसे वाले चीज़ों में आपको इंग्लिश में आपको एक बार देख लेना चाहिए कि क्या उसमें वर्डिंग लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है ए .doc। डॉक्यूमेंट के लिए DOC यूज़ किया जाता है कंप्यूटर की भाषा में। इसी तरीके से हम मेरे क्लास में बने रहिएगा कंप्यूटर संतोषी ट्यूटर में। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप में, टेलीग्राम में, FB में। और क्या बोलते हैं, मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। ब्लॉगिंग में मैं आंसर राइटिंग लाऊंगी।
एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप आप यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट में है। थैंक यू।